क्लास 12 के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने आए हैं हिस्ट्री का 2025 का चैप्टर 3 का सजेशन लेकर के। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम सजेस्ट कर चुके हैं 25 का, और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि चैप्टर 3 से क्या आएगा। उसके पहले थोड़ा हम लोग जान लें कि किस किस साल यानी कौन कौन सा आया है, ये जानना जरूरी है आपके लिए। देखिए 15 में इससे 2 क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से आप देखते जाइए। हम क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। रुके पहले पेन लेते। ये रहा पहला कैंटन ट्रेड, और उसके बाद दूसरा था ये कंपेयर द कंसेक्वेंसेस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। ये 15 में 2 क्वेश्चन आए थे। ओके, कैंटन ट्रेड और बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 16 में ये 2 क्वेश्चन थे। पहला था ये जो नंबर 2 है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और दूसरा ये है अनइक्वालिटीज। 16 में ये 2 आया है। 17 में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, ये नंबर 3 व्हाट वाज द चीफ फीचर ऑफ कैंटन ट्रेन। यहीं पे देखिए कैंटन ट्रेन 2 बार हो गए हैं, एक बार यहाँ पे आया है और फिर एक बार यहाँ पे आ गया। ओके, उसके बाद 18 में अगर देखिए तो 2 क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो ये है ट्रीटी ऑफ नैनकिन एंड ट्रीटी ऑफ टेंसिन, ये रहा, और उसका ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये उसका और करके है। यानी 18 में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 19 में भी 2 क्वेश्चन आया हुआ है। पहला जो है नंबर 5 है ये रेलवे का, और दूसरा फिर देखिए एक बार रिपीट हो गया ये कैंटन ट्रेन 19 में। और आगे चलते हैं 20 में 2 क्वेश्चन आया था। पहला ये 6 नंबर है, ये रहा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसके बाद उसका ये और है, और जो है ये 20 का ये है ट्रीटी ऑफ नैनकिन। लेकिन यहाँ पे ट्रीटी ऑफ टेंसिन और नैनकिन जैसे दोनों मिला के आता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही आया हुआ है ट्रीटी ऑफ नैनकिन 20 में। उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो 22 में 2 आया हुआ, ये है 7 और ये 8, ये दोनों आया हुआ है 22 में। परमानेंट सेटलमेंट का प्रोविजन है, और ये देखिए एक बार फिर से कैंटन ट्रेड आया है 22 में। 22 में 2 क्वेश्चन आया हुआ है, और करके नहीं दिया हुआ था इसलिए हम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, मैंने नहीं दिया हुआ है। दोनों क्वेश्चन नंबरिंग करके दिया हुआ था, और करके देने नंबरिंग करने में अंतर होता है ना। अगर दोनों और करके है तो दोनों में से एक ही लिख पाएंगे, और वैसे नहीं तो दोनों लिख पाएंगे। 23 में देखिए 2 आया है। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं, आप लोगों को थोड़ा सा हम पीछे लेके चलते हैं, कहाँ गया वो, हाँ ये रहा 2015 में आया हुआ है बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर। यहाँ देखिए बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर 15 में आया था, और 15 के बाद एक ही बार वो फिर सीधे बीच में कभी भी नहीं आया है, एक ही बार ये सीधे 23 में आया है। देखिए कंपेयर बिटवीन द इम्पैक्ट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, ये रहा 9 नंबर। ये 15 के बाद सीधे एक बार 23 में आया है, और 23 में ये भी क्वेश्चन आया था वो ट्रीटी ऑफ नैनकिन और ट्रीटी ऑफ टेंसिन। और 24 में कैंटन ट्रेड आ गया है, यानी आपके लिए कैंटन ट्रेड नहीं है। इतना बार आपको हम दिखाए कि देखिए इस साल आया हुआ है, लेकिन ये तो 24 में आ गया है, तो कम से कम आपके लिए अब ये नहीं है। चलिए फिर देखा जाए कि आपके लिए क्या है। ये रहा 2025 का सजेशन, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन मैंने दिया है डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ नैनकिन एंड ट्रीटी ऑफ टेंसिन 4+4। मार्क्स तो इधर उधर हो सकता है, क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। उसके बाद मैंने ये और करके जो दिया है, तो ये 2 क्वेश्चन नहीं समझ जाना आप लोग, ये एक ही है व्हाट वर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ नैनकिन 1842 AD। हो सकता है कि ये अकेले आ जाए। मान लीजिए अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका द मेन प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ नैनकिन
ट्रीटी ऑफ नैनकिन और ट्रीटी ऑफ टेंसिन। तो ये दोनों अगर आप पढ़ेंगे तो होगा क्या कि आप दोनों को 4-4 करके पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 4+4 में। अगर मान लीजिए ट्रीटी ऑफ नैनकिन एक ही बार आ गया अगर टाना 8 मार्क्स में तो आपके लिए दिक्कत होगा, इसलिए हम इसको और करके लिख दिए हैं कि आप दोनों ही पढ़ के जाएंगे। मैंने ट्रीटी ऑफ नैनकिन और ट्रीटी ऑफ टेंसिन पढ़ेंगे, लेकिन नैनकिन को उस हिसाब से पढ़ेंगे कि अगर ये अकेले आता है 8 नंबर में तो भी आप इसको लिख पाए। तो ये दोनों मिला करके मेरा एक ही क्वेश्चन है, ये 2 नहीं है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने उसी तरीके से दिया है, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ब्रीफली डिस्कस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ओके, ये रहा नंबर 2। ठीक, फिर उसका और करके मैंने दिया है कि मेन प्रोविजन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जितना भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा किया गया था वो वारेन हेस्टिंग्स से स्टार्ट करके वो सब आ जाएगा। तो सबको थोड़ा थोड़ा करके आपको लिखना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया है प्रोविजन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, तो फिर आप एक पॉइंट के अनुसार ही करके जाएंगे ना, तो 3 नंबर या 2 नंबर या 4 नंबर में ही आप पढ़ के जाएंगे, तो 8 नंबर का नहीं हो पाएगा। इसलिए परमानेंट सेटलमेंट को आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ के जाएंगे। और ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम में और भी जितने हैं, मालवाड़ी सेटलमेंट, ये भैयाचारी सेटलमेंट, जितने सारा सेटलमेंट है, डेसेनियल सिस्टम जो वारेन हेस्टिंग का है, सारा कुछ आप पढ़ के जाएंगे। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट को थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे। और उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने ये दिया है नंबर 3, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया, डिस्कस इट इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इतना मेरा गेस है और हम आशा करते हैं कि इस चैप्टर से इसके अलावा तो कुछ नहीं आना चाहिए। अब आप लोग देखिए, अगर किसी को लगता है कि नहीं इसके बाहर से भी कुछ आएगा तो इंतज़ार कीजिए, लास्ट मिनट सजेशन जो मेरा आएगा ABTA के बाद उसमें पता चलेगा। तब तक आप इन जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए, एक बात हम वीडियो में बार बार बोलते हैं कि अभी आपके पास टाइम है, अभी आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं जितना आपको सजेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर लास्ट में जा कर के आप वो कटाई बछाई करेंगे कि ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। अभी पूरा करने का टाइम है, इसलिए पूरा कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।